Hello, it is Bipin Sandil from ज्ञान दर्शन ट्यूटोरियल। देखो, हम लोग को डिस्कशन करना है कि इसमें से नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर यू हु इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A normal resident is said to be a person or any institution is said to be normal resident of India. The two conditions are first, stay in the country should be more than a year. हमारे देश में वो 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो. Who ordinarily resides or is located in a country, उसका ऑफिस हमारे देश में ही कहीं हो, नॉर्मली वो रहता हो. और दूसरा पॉइंट जो कंडीशन है कि हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. जैसे कि इंडिया में है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका हेड ऑफिस, उसका मेन मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए. ये सब कंडीशन अगर फुलफ़िल कर रहा होगा तो वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा. और अगर उसका हेड ऑफिस विदेशों में होगा या उसका वो ऑर्डिनरी विदेशों में रह रहा है, यहाँ टेम्प्रोरी टूर पे आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, या टेम्प्रोरी महीने 2 महीने के काम के लिए, 6 महीने के काम के लिए आ रहा है, फिर अपने देश वापस चला जा रहा, तो ऐसे लोग नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में आते हैं. तो चलिए ये सोचते हुए हम लोग इसका आंसर करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना. अब देखो जी, है इंडियन ही लोग हैं, इंडिया में ही जो चाइना का एम्बेसी है, तो सॉरी इंडियन एम्बेसी जो चाइना में है उसमें इंडियन लोग काम कर रहे हैं. ऑल्दो दे आर वर्किंग इन चाइना बट दे आर वर्किंग फॉर इंडिया, सो दे आर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेर एवर. दुनिया के किसी भी जिस किसी देश में भारत का अगर एम्बेसी है, भारत का अगर कॉन्सुलेट है, तो उस भारत के एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट में विदेश में काम करने वाले सभी भारतीय इंडियन ऑफिशियल्स वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं, ऑल्दो दे डिसाइड अब्रॉड. सेकेंड पॉइंट है, क्वेश्चन है एन अमेरिकन टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months. अब देखिए, ये जो अमेरिकन टूरिस्ट है, पता चल रहा पहले ही कि ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, या ही जस्ट ऑन अ टूर टू इंडिया, सो ही इज़ नॉन रेसिडेंट, ही इज़ नॉट सेड टू बी नॉर्मल रेसिडेंट. इंडियंस गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच. अब देखिए, इंडियंस हैं और जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ क्रिकेट मैच देखेंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे. तो ये इंडियंस हो गए इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट. इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया. एक तो देखो कि वो जहाँ WHO में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया में लोकेटेड है, भले उसका हेड ऑफिस बाहर में हो. तो WHO एक नॉन रेसिडेंट कंपनी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट संस्था हो सकती है, लेकिन उसमें काम करने वाले जो भी इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी जगह, अगर इंडियन एम्प्लॉयज़ चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, WHO में काम करने वाले इंडियन एम्प्लॉयज़ वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे. American tourists visiting India for a month to see the Commonwealth Games. अब देखिए, अमेरिकन टूरिस्ट है, इंडिया आए हैं, गेम देखेंगे, चले जाएंगे, सो दे आर नॉन रेसिडेंट. इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू US. अब जा रहे हैं US, लेकिन है तो इंडियन, इलाज करवाने के लिए, तो दे आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडियंस वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेपाल ऑन डेली वेजेज एंड क्रॉस द बॉर्डर एवरी वीक. अच्छा, इंडियन वर्कर है लेकिन नेपाल में किसी पावर प्रोजेक्ट में जाकर के काम करते हैं और हर हफ्ते देश आना जाना करते हैं, तो दे आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग, दे आर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडियंस वर्किंग इन USA एम्बेसी इन इंडिया. अब देखिए, है तो इंडियन, भले ही USA के एम्बेसी में इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम करे, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आ जाएगा. ओके, फिर है लास्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़, दे आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टूडेंट इंडियन है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पढ़ने के मकसद से जा रहा है. थैंक यू.